डॉक्टर का किया सम्मान, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पर किया सम्मान। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर जिला राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव ने एक नवाचार करते हुए जिला राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय और महिला एवं बाल चिकित्सालय में कार्यरत सभी चिकित्सकों का उनके चैम्बर में जाकर पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर जिला राजकीय चिकित्सालय में पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव ने पहली बार चिकित्सालय में नवाचार करते हुए महिलाओं बाल चिकित्सालय और जिला राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय में कार्यरत करीब 50 से अधिक चिकित्सकों का उनके चैम्बर में जाकर पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया। इस अवसर पर पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव ने बताया कि चिकित्सक 24 घंटे हर समय आमजन की सेवाई करते रहते हैं और आज के दिन उनका सम्मान होना भी आवश्यक है और इसी को लेकर चिकित्सालय में नवाचार करते हुए उन्होंने अकाउंट डोर के समय सभी चिकित्सकों का उनके कार्यस्थल चैम्बर में जाकर पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। महिला पुलिस थाने का हुआ शुभारंभ। जिला मंदसौर में पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में महिला पुलिस थाना का शुभारंभ माननीय कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय तथा पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा एवं माननीय सांसद मंदसौर नीमच सुधीर गुप्ता की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर मंदसौर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी एवं जिले के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं महिला थाने के प्रथम थाना प्रभारी के रूप में निरीक्षक पवित्रा शर्मा रहेगी। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय तथा पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा बताया गया है कि महिलाएं अपनी समस्याएं आसानी से एवं खुलकर व्यक्त कर सकेगी, जिससे उनकी समस्या का उचित समाधान मिल पाएगा एवं समस्त जिले के किसी भी थाने में महिला संबंधी अपराध दर्ज हो तो उसकी सूचना जिले के महिला थाने पर भी दी जाएगी एवं सोशल मीडिया अपराधों को लेकर जल्द सुनवाई हेतु उचित योजना बनाने को काम करेगा। इस अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता के द्वारा बताया गया है कि यह थाना जिले का सबसे बड़ा थाना है। महिला अपराध के प्रति ऐसे थानों में महिलाएं अपनी समस्याएं बेखौफ होकर बता पाएगी। इस बात की महिला थाना का स्टाफ महिला अपराध कम करे का प्रयास करे। कोई पीड़ित महिला थाने आए तो बिना अपराध पंजीबद्ध करे आपसी सहमति से यहां से प्रसन्न होकर जाए। ऐसे संतुष्टि एवं प्रसन्नता के अनुपात का भी समय पर अवलोकन करते रहे। इस अवसर पर कलेक्टर मंदसौर मनोज पुष्प के द्वारा बताया गया है कि मध्य प्रदेश शासन डेंजर सेंसिटिविटी को लेकर हर संभव कार्य कर रही है। महिलाएं अपनी समस्याएं पुरुष कर्मचारी की उपस्थिति में अपनी समस्याएं खुलकर नहीं बता पाती है। महिला थाने में स्थापित होने के बाद यह समस्या दूर हो जाएगी। महिलाओं की स्थिति मजबूत हो सके इस हेतु मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। महिला थाने की स्थापना इसी क्रम में एक प्रयास है। इस पहल में हम महिला सशक्तिकरण की ओर एक और प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा भी बताया गया है कि महिलाएं संबंधित अपराधों को कमी लाने के लिए महिला संबंधित अपराधों का त्वरित निराकरण किए जाने के उद्देश्य से महिला थानों की स्थापना की गई है। मंदसौर से सुमित सिंह राठौड़ की खबर। साधु का वेश में फरारी काट रहे एक मुलजिम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साधु का वेश धर फरारी काट रहे दई थाने के वारंटी को दई पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी ने बताया कि टोंक जिले के महंदवास थाना क्षेत्र के नरबाणा गांव में 15 साल से फरार चल रहे सबलपुरा निवासी परमनंद मीणा को 55 पुत्र शंकरराम को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर दई थाने में मुकदमा दर्ज था और वह 15 साल से फरार चल रहा था। आरोपित के साधु वेश रहने की सूचना पर थाना अधिकारी मुकेश यादव ने नेतृत्व में कांस्टेबल राकेश गुजर फूलचंद ने आरोपी को नौराना में पकड़कर गिरफ्तार किया है। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। किसान महापंचायत के रिक्त पटवार मंडल में स्थायी पटवारी लगाने की मांग को लेकर सीएम के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। नेनवा खंड में किसान महापंचायत द्वारा रिक्त पटवार मंडलों में स्थायी रूप से पटवारी लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंडाधिकारी को ज्ञापन दिया। किसान महापंचायत जिला महामंत्री कचोड़मल धाकड़ा ने बताया कि रिक्त पटवार मंडलों में पटवारियों की कमी के चलते किसान व आमजन काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
नैनवा तहसील 2 वर्षों के बाद ऑनलाइन हुई, लेकिन नैनवा तहसील क्षेत्र में 26 अतिरिक्त पटवार मंडलों में पटवारियों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिससे किसानों को नामांतरण खोलने, खाते की नकल, बैंक ग्रहण, केसीसी में कार्य करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत में भी नकल के अभाव में मनरेगा कार्य स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। इससे मनरेगा श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिस पर किसान महापंचायत के आह्वान पर किसानों ने प्रशासन से पटवारी लगाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम नैनवा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया और प्रशासन द्वारा उचित कदम उठाते हुए पटवारी की व्यवस्था नहीं की गई तो किसानों को आंदोलन कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हिंडोली नैनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। 2 साल से तहसील ऑनलाइन नहीं होने के कारण किसानों के काम रुके हुए हैं, जिसके बाद में 21 महीने के बाद में तहसील ऑनलाइन हुई और जो रिक्त पटवार मंडल थे, जो पटवारियों के लिए एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा था, तो उन्होंने आंदोलनरत होते हुए उनको बस्ते जमा कर रखे हैं। इसलिए 24 पटवार मंडल वर्तमान समय में खाली चल रहे हैं और जिन पे किसानों का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए किसान पहले ही बहुत दुखी हैं और ये सरकार जल्द से जल्दी समस्या का समाधान करे और किसानों की आत्मा को ना सताए, ताकि किसानों का काम हो सके। अन्यथा सरकार अगर जल्द से जल्दी समस्या का समाधान नहीं करती है तो किसानों को मजबूरन उग्र आंदोलन की ओर बढ़ना पड़ेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी और किसानों को जल्द से जल्द राहत प्रदान करे, क्योंकि किसानों की आत्मा सताई जा रही है। बार बार इस सरकार के रहते हुए ये शासन व्यवस्था अपनी सिस्टम को जल्द से जल्द सुधारे। भ्रष्टाचार के खिलाफ छबड़ा नगर पालिका के पार्षद ने इस्तीफा दिया है, जहां वार्ड 5 के पार्षद मोनिका शर्मा ने तहसीलदार को अपना इस्तीफा सौंपा है। नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका प्रशासन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिसके चलते भाजपा मोर्चा के अध्यक्ष गोविंद तिवारी की पत्नी है मोनिका शर्मा, जिन्होंने भी अपना त्याग पत्र दिया है। वहीं युवा मोर्चा अध्यक्ष ने भी पार्टी पदाधिकारियों पर नगर पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार व उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार की बात कहें तो पूरी पालिका भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार उठाने पर धमकी मिलने का भी आरोप लगा रहे हैं। छबड़ा से सोहेल खान की रिपोर्ट। नगर में भी घटिया निर्माण हो, भ्रष्टाचार घटिया काम कर रहे हैं, कमीशन बोर्ड चल रही है ना, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे यो हो या फिर कोई मतलब निचले आईएनजीएल कर्मचारी हो। उनसे कई बार शिकायत करने के बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मेरी पत्नी की कोई सुनवाई नहीं हुई और मुझे ठेकेदारों द्वारा मारने की धमकी दी गई। और जो अधिकारी लोग हैं वो ठेकेदारों को जाके जांच तो नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ठेकेदारों को उकसा रहे हैं कि गोविंद जी ने शिकायत करी है, मोनिका जी ने शिकायत करी है। ये उनकी बहुत बड़ी विडम्बना है। मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ और मुझे खतरा है इन लोगों से। तो मैं ये चीज़ देखते हुए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर क्षेत्र में मेरी पत्नी से जो वार्ड पार्षद है, मैं उससे इस्तीफा दिलवाता हूँ। वो अपनी इच्छा से खुद की मर्जी से इस्तीफा दे रही है और आगे हम पार्टी के लिए कार्य करेगी। ये मैं आपसे कहता हूँ, ये भाजपा कार्यकर्ता। नारायणबाग में फिर से जाम की स्थिति, लोगों ने लगाया पुलिस पर सुस्ती के आरोप। जिला चमोली की पिंडर घाटी का प्रवेश द्वार नारायण बगड़ इन दिनों वाहनों के अनियंत्रित संचालन के कारण फिर से हर रोज जाम की त्रासदी से गुजरा है। जाम के कारण लोगों की भीड़ वाहनों के इर्द गिर्द लग रही है। पिछले माह तक लगभग जाम की स्थिति ठीक ठाक थी, सभी वाहन नियंत्रित तरीके से पार्क की जा रहे थे। अब पुनः दिन भर जाम की स्थिति खड़ी हो गई है, जिससे लोगों के कोविड गाइडलाइन का पालन करने में भी दिक्कतों को आ रही है। इस तरह से कोरोना का संक्रमण फैलने की आशंका भी लोगों को घेर रही है। भाजपा जिला मंत्री दिलीप सिंह नेगी ने कहा है कि नारायण बगड़ में पुलिस सुस्त होकर काम कर रही है। हर रोज बाजार में भारी जाम लगने से ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि का पालन करके खरीदारी करने वाले लोगों को बहुत ही दिक्कतों हो रही है। वे लोग वाहनों की लंबी कतारों के बीच फंस जाते हैं, जिससे लोगों को घर लौटने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि पुलिस का काम सिर्फ सुनसान जगह पर सिर्फ चलाना काटने तक सीमित होकर रह गया। उन्होंने कहा है कि नारायण बगड़ में भी कभी भी अच्छे पुलिस अधिकारी को रहने नहीं दिया जाता है, जबकि ऐसे लोगों को यहाँ की नियुक्ति दी जाती है जिनका जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं होता है। चमोली से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। में लगातार जाम की समस्या बनी हुई है
पुलिस प्रशासन का यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं। पुलिस वाले जो है सो रखे हैं और केवल अनावश्यक लोगों को परेशान करने के लिए यहाँ पे आते हैं। वो देखेंगे कि भाई अभी शांत माहौल है, आएंगे। अभी जाम इतना बड़ा लग रखा है लेकिन पुलिस का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे ऐसे आदमी को भेजा जाता है जिसका जन सरोकार से कोई वास्ता ही नहीं है, केवल आम जनता को परेशान करने के लिए ही यहाँ पे पुलिस वाले हैं। और जो अच्छे आदमी वो यहाँ पे रहते हैं नहीं। लेकिन देखिए ये हाल है नारायण नगर की, केवल लोगों को दुकानदार को परेशान करेंगे, अनावश्यक लोगों का चालान काटेंगे। और चालान काटना ही कोई समस्या का समाधान थोड़ी है, लोगों को समझाया भी तो जा सकता है। और वैसे भी लॉकडाउन है, लोगों के पास पैसा नहीं है और ज़बरदस्ती बोल देते 100 रुपये। भाई 100 रुपये कहाँ से आएगा लोगों के पास? और पुलिस जो है अपने नंबर बढ़ाने के लिए चालान कर देती है। चालान करना समस्या का कोई समाधान हो सकता है क्या? भाई वो भी तो इंसान है, कहाँ से आदमी के पास पैसा आएंगे? और ये है पुलिस का रवैया यहाँ पे, यह हमें बिल्कुल उचित नहीं लगता है। पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना पड़ेगा, जन सरोकारों से जुड़ना पड़ेगा, ताकि जो है लोग पुलिस का भी साथ देंगे। शहर से हटेगा बदनुमा दाग, महापौर ने किया कूड़ा निस्तारण मशीन का शुभारंभ। शहर के बीचों बीच कहीं दशक से बने कचरे का पहाड़ ऋषिकेश के लिए बदबूनुमा दाग बना हुआ है। ऋषिकेश मेयर अनीता ममगाई के अथक प्रयासों के बाद कूड़े के पहाड़ का निस्तारण शुरू हो गया है। मेयर अनीता ममगाई ने जानकारी देते हुए बताया कि उम्मीद है कि 1 वर्ष के अंदर कूड़े का पहाड़ शहरवासियों को नजर नहीं आएगा। इसी के साथ आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बदबू से भी निजात मिल जाएगी। नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई ने कूड़ा निस्तारण योजना का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के बाद मशीन का बटन दबाकर किया। खास बात यह है कि डंपिंग ग्राउंड में लगी मशीन की हाईटेक टेक्नोलॉजी की है, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। यह नहीं, सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक अलग अलग शिफ्टिंग में कर्मचारी काम करेंगे। इसी के साथ कूड़ा निस्तारण स्थान पर सभी मशीनें मंगवाकर कलर की लगवाई गई है, जिससे कि लोगों को अंदर भगवे के प्रति आस्था बढ़ती रहेगी। ऋषिकेश से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। मशीनों अलग अलग जगहों से मशीनें इसमें आई हैं, हाई टेक्नोलॉजी की ये मशीनें हैं। कुछ महाराष्ट्र से आई हैं, कुछ दिल्ली से आई हैं, कुछ अलग अलग जगहों से उन्होंने मशीनें यहाँ पे लगाई। हाई टेक्नोलॉजी की वो मशीनें हैं, बिल्कुल प्रदूषण रहित हैं, कहीं किसी भी तरह का उसमें प्रदूषण नहीं है। और काम में तेज़ी के लिए उनको कहा गया है कि काम में तेज़ी इस प्रकार से आपने लानी कि सुबह 6 बजे से और रात की 11 बजे तक, क्योंकि बरसात का सीज़न भी आ गया, कूड़ा गिल्ला हो जाएगा। कूड़ा गिल्ला होगा तो वो मशीन पे चल नहीं पाएगा। तो जितने उनको फुर्सत मिलता है, जितना समय मिलता है, वो तेज़ी का लाए काम में। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे बरसात में हमारा 15-20 दिन 1 महीने काम प्रभावित भी रहेगा, लेकिन आस और उम्मीद के साथ में कि हम जब भी धूप मिलेगी, जब भी कूड़ा सूखा मिलेगा, उस कूड़े का वो निस्तारण करना शुरू कर देंगे। 1 साल का उन्हें समय दे रखा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि साल से पहले हम इसमें कामयाबी पाने में सफल रहेंगे। डॉक्टर्स डे पर सभी चिकित्सालय स्टाफ ने डॉक्टरों का किया सम्मान। आज देश भर में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। उसी के तहत आज रामकच्छ मंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी स्टाफ कर्मियों ने अस्पताल में मौजूद सभी डॉक्टर्स, BCMO डॉक्टर रईस खान, चिकित्सा प्रभारी प्रमोद कुमार, अशोक भट्टारी, गोविंद यादव, राकेश गुप्ता को माला पहनाकर उपहार भेंट किए। सभी के स्टाफ के डॉक्टर द्वारा केक काटकर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। चिकित्सा प्रभारी प्रमोद कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमने कोरोना के समय में अच्छी सेवाएं दी हर और हम आगे भी ऐसी सेवाएं जारी रखेंगे। डॉक्टर प्रमोद ने इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं युवा शक्ति के सदस्य भी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर व स्टाफ का माला पहनाकर सम्मान किया। उसी बेहतरीन सेवा के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर चिकित्सालय का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। बोराबास मंडाना पेयजल योजना में पानी नहीं पहुंचा तो अधिकारी का पानी निकाल दूंगा। इस तरह की बात पूर्व विधायक रजावत ने मंडाना में बोली। भाजपा शासन में 118 करोड़ की बोराबास मंडाना पेयजल योजना के 80 गांवों में पीने के पानी के लिए चंबल का पानी पहुंच गया था, लेकिन हाल ही में गांव में आधा घंटा की मुश्किल के 1 घंटा और कहीं तो बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसने लगे हैं। इस गंभीर संकट को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मंडाना पेयजल पंप हाउस के बाहर पूर्व संसदीय सचिव भवन सिंह रजावत की अगुवाई में
जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए रजावत ने उपस्थित अधिशासी अभियंता शाह माहेश्वरी को गोपाल मीणा को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर 8 दिन में प्रेशर से पानी हर जगह नहीं पहुंचा तो वे अधिकारियों का पानी निकाल देंगे। पूर्व विधायक रजावत ने आरोप लगाया है कि आजादी के 70 साल तक इस पूरे मंडाना डार्क जोन में कांग्रेस टैंकरों से पानी पहुंचाती रही, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लोगों की पीड़ा को समझा और इस इलाके में करोड़ों की लागत से चंबल का पानी लेकर आई। लगभग 350 किलोमीटर पाइपलाइन, 11 उच्च जलाशय, 80 गांवों और ढाणियों में पीने का पानी पहुंचाया, जिससे यह भी प्रावधान रखा है कि आने वाले समय में 85 करोड़ की योजना के तहत घर घर में कनेक्शन होकर पानी की टूटियां लगेगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस का 2.5 साल का राज हो गया, जिसमें सिंचाई योजना, पेयजल, सड़क परियोजनाएं ठप पड़ी हुई है। गहलोत और पायलट के अंतकलह से सरकार उलझी हुई है। जनता का कोई धनी धोरी नहीं है। हजारों करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों ने बकाया है। पूरा राजस्थान उधला हुआ पड़ा हुआ है। मानसून में लोगों को आने जाने में भी परेशानी होने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री को जनता की नहीं सरकार को बचाने की चिंता है। महीनों महीनों पर 5 तारा होटलों में अपने गुट के विधायकों के साथ रंगरेलियां मनाने में सरकार व्यस्त है। अधिकारी विकास के कामों की कोई मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। वे मार्गदर्शक बने हुए हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है और आपसी अंतर्कलह में सरकार अंतिम सांसें गिन रही है और लापरवाही व गलतियों पर पर्दा डालने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर भाजपा व संघ के बड़े अधिकारियों को बिना तथ्यों के भ्रष्टाचार के आरोप में फंसाना चाह रही है। अधिशासी अभियंता शाह माहेश्वरी ने इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अवैध रूप से पाइपलाइन तोड़कर लिए गए कनेक्शनों को वे सख्ती से रोकेंगे और आने वाले 8 दिनों में पेयजल व्यवस्था सुचारू करने का प्रयास करेंगे। मार्गदर्शन को मंडल अध्यक्ष हुकुमचंद शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष जगदीश हाड़ा, उपाध्यक्ष दिलीप पिवाड़ा, प्रवक्ता आदिनाथ पाठक, पूर्व सरपंच दुर्गालाल मीणा, प्रेमचंद बजारा, नवल मेघवाल, जितेंद्र सिंह, राजेश राव, रमेश सेन, सत्यनारायण वैष्णव, जगदीश स्वालका, अमर सिंह हाड़ा, देवेंद्र माहेश्वरी प्रसाद, जितनीलाल मांगेलाल, मैकवाल, मुकेश जैन, पंकज घोड़, कुंजबिहारी यादव सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की। KEDL वसूल रही मनमानी VCR, ऊर्जा मंत्री की कोटा में नोडल अधिकारी लगाने की मांग। KEDL और JVVNL के मध्य VCR को लेकर हुए करार की शर्तों का उपभोक्ताओं से साझा करें। KEDL कंपनी के द्वारा VCR के माध्यम से की जा रही मनमानी लूट पर अंकुश लगाने के लिए कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल द्वारा JVNL मुख्य अभियंता के माध्यम से ऊर्जा मंत्री BD कल्ला को ज्ञापन दिया गया, जिसकी प्रतिलिपि सूचनार्थ राजस्थान सरकार के UDH मंत्री शांति धारीवाल को प्रेषित की गई। कांग्रेस प्रतिमंडल में जिला कांग्रेस महामंत्री विपिन बर्तुनिया ने जनहित की मांग रखते हुए कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार के द्वारा JVNL ने कोटा में विद्युत वितरण का कार्य निजी कंपनी KEDL को संभाल दिया था, लेकिन JVNL ने निजी कंपनी के हाथों में बिजली व्यवस्था देकर उनके ऊपर से अपना अंकुश पूर्ण रूप से हटा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप निजी कंपनी के द्वारा उपभोक्ताओं पर VCR के नाम से मनमानी लूट चालू कर दी गई, जिसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। और साथ ही नोडल अधिकारी कोटा से हटाकर जयपुर कर दिया गया, जिससे उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है, जबकि पूर्व में नोडल अधिकारी कोटा में ही बैठते थे, जिससे उपभोक्ताओं को समाधान मिल जाता था। पर अभी नोडल अधिकारी जयपुर बैठने के कारण उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारी ऊर्जा मंत्री से मांग है कि नोडल अधिकारी कोटा में ही लगाया जाए, जिससे आम उपभोक्ताओं को न्याय मिल सके और अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं कर सके। जिला कांग्रेस सचिव साजिद खान लाला भाई ने कहा है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने कोटा में बिजली वितरण का कार्य एक निजी कंपनी को दिया, तब से VVNL का उपभोक्ता निजी कंपनी का उपभोक्ता बन गया है। उपभोक्ता पर वही नियम लागू होने के चाहिए जो पूर्व में थे। JVNL ने किया शर्तों पर विद्युत वितरण का कार्य निजी कंपनी को दिया, वो सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को मालूम हो सके कि कंपनी किन किन मामलों में उसका शोषण कर रही है। उपभोक्ताओं पर यदि कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो वह JVNL के अधिकारियों को जानकारी दी जानी चाहिए। JVNL को एक भी चाहिए कि वो अपने अधिकारियों को तहत कंपनी की जानकारी ले। यदि उपभोक्ता का बिल अंतिम तिथि के बाद पेनल्टी के साथ जमा करा दिया जाता है तो कंपनी अगले माह के बिल में जमा राशि को बकाया नहीं बताए। यदि तो उपभोक्ता मीटर रीडिंग या बिल में गलती की शिकायत करता है तो उसे तुरंत दुरुस्त किया जाना चाहिए। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की। आज कांग्रेस कार्यकर्ता, टीम धारीबाजी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए
कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन की पालना करते हुए पूरी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गिनी चुनी के हम यहाँ पर लोग आए हैं। हमारी मजबूरी है कि हमें जनता के हित में ये कदम उठाना पड़ रहा है। आज हमने यहाँ पर आकर अधिकारी जी से ये निवेदन किया है कि KDL द्वारा जो जिस हिसाब से VCR भर रहे हैं उसकी ये जांच करे, और लॉकडाउन जो चल रहा है ऐसे टाइम पर जब लोग परेशान हैं, धंधे को लेकर काम धंधे नहीं चल रहे, भूखे मर रहे हैं, ऐसे टाइम पर ये 70-80 हज़ार रुपये के VCR भर रहे हैं, वो फिलहाल ना भरे जाएं। और जो सरकारी डिपार्टमेंट है वहाँ पर जिस हिसाब से ये मनमानी बिल ले रहे हैं KDL वाले, उनकी जांच की जाए। आज हमारा पूरी प्रतिनिधिमंडल कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं, और आशा करते हैं कि 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर ये कार्रवाई कर लेंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो मजबूरन हमें फिर एक आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पर आए। जय हिंद। पार्टी की जब सरकार थी, जब जयपुर विद्युत वितरण ने एक टेंडर निकाला था जो KDL को दिया, उस KDL को टेंडर देने कांग्रेसियों को और आम जनता उपभोक्ताओं को इतनी परेशानी में डाल रहा है कि आज भी हर उपभोक्ता ठगा सा महसूस कर रहा है। जो नोडल अधिकारी कोटा में था, चीफ इंजीनियर, उनको जयपुर लगा दिया गया है। हम इसी के लिए ज्ञापन देने आए थे चीफ इंजीनियर साहब को कि नोडल अधिकारी कोटा में ही बैठे और आम उपभोक्ताओं की परेशानियों को दूर करे, और जो मनमानी VCR भरी जा रही है वो नहीं भरे और उनको उचित निर्णय हो सके और न्याय हो सके। जय हिंद, जय भारत। शिकायत पर पहुंचे परिवहन उपनिरीक्षक ओवरलोड डंपरों को चालान बनाए और किया चालान। गुरुवार को मिली शिकायत के आधार पर परिवहन विभाग की टीम ने कस्बे के रामधाम चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाते हुए क्षमता से अधिक लोड लेकर फर्राटे से दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ओवरलोड वाहनों के चालान काटे और जब्ती कार्रवाई की। आपको तो बता दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहे रोड पर मिट्टी तथा झीकरा डाला जा रहा है, जिसके अंतर्गत कस्बे के मुख्य मार्गों से हाईवे निर्माण कंपनी के ओवरलोड वाहन तेज गति से फर्राटे से मारते हुए प्रतिदिन निकल रहे हैं, जिसका कस्बे में जनता तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। जिसके चलते पूर्व जिला प्रमुख राकेश बोयत, उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार ने आदेश पर परिवहन विभाग निरीक्षक वर्षा गोयल ने कार्यवाही करते हुए कस्बे में रामधन चौराहे पर हाईवे निर्माण कंपनी के 5 डंपरों के चालान बनाए और सख्ती की कार्रवाई करते हुए लाखेरी थाने में खड़ा करवाया। परिवहन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना मिलते ही कस्बे में हड़कंप मच गया। परिवहन निरीक्षक वर्षा गोयल ने बताया कि कस्बे में दौड़ रहे ओवरलोड डंपर की शिकायतों के आधार पर उपखंड अधिकारी के आदेश पर ओवरलोड वाहनों को चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत 5 डंपरों के चालान बनाए गए तथा जब्त कर थाना परिसर में खड़ा करवाया गया। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। शिकायत मिली थी, राकेश जी बोयत और SDM साहब के आदेश थे, उसके अनुसार हमने कार्रवाई की है। आज 5 डंपर जब्त किए हैं। ये थाना लाखेरी में खड़े कर रहे हैं हम, और ये लगभग 18 से किसान के खेत में पौंड बनाने की योजना शुरू करने के लिए विधायक रामलाल शर्मा ने लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र। चौमुं विधायक रामलाल शर्मा ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत योजना बनाने दिया सुझाव। कहा प्रत्येक किसान को पौंड बनाने के लिए दी जाए 1 लाख रुपए की सहायता। कालाडेरा न्यूज़ भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता चौमुं विधायक रामलाल शर्मा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में पानी की समस्या को दूर करने के लिए किसान के खेत में पौंड बनाने की योजना शुरू कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में अधिकांश जिले में पेयजल के साथ कृषि कार्य हेतु की उपलब्धता काफी कम होने के कारण यहाँ के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा अधिकांश स्थानों पर सिर्फ बरसात का पानी ही विकल्प है। बरसात का पानी को इकट्ठा करने के संसाधन नहीं होने के कारण पानी बह जाता है तथा किसानों को मात्र बरसात में ही मौसम में फसल से ही संतोष करना पड़ता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करते हुए लिखा है कि जैसे स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत सभी घरों में शौचालयों का निर्माण करवाया जाता है, वैसे ही कोई एक ऐसी योजना है जिसमें सभी किसानों से बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए एक फार्म पॉन्ड योजना स्वीकृत की जाए, जिसमें नरेगा योजना का जोड़कर फार्म पॉन्ड योजना में नरेगा योजना के नियमों को शीतलता देकर भी प्रत्येक परिवार के सदस्य भी मस्टॉल भरकर इस योजना को लागू किया जा सकता है तथा अन्य किसी योजना के प्रत्येक किसान को 1 या 2 लाख रुपए अनुदान फार्म पॉन्ड के लिए मिल जाए तो बरसात का पानी इकट्ठा किया जा सकता है तथा ऐसी योजना राजस्थान में किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगी एवं पानी की समस्या दूर करने में सहायक सिद्ध होगी।
चौमू से राजेश कुमार चांकेड़ की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं धन्यवाद भारत सरकार को इस बात का दूंगा कि उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम देश की हर गांव ढाणी को घर घर नल से पानी पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि ये योजना तो धरातल के ऊपर अब लागू होने लग गई, लेकिन आज राजस्थान प्रदेश जैसे क्षेत्रों के अंदर आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने पूरे देश के लिए एक अभियान चलाया कि पूरे देश के अंदर शौचालय बने, उसके लिए 12,000 रुपए की एक सहायता राशि भारत सरकार ने दी। अब जिनको 12,000 से अधिक राशि लगाकर भी शौचालय बनाने थे, उन्होंने शौचालय बनाए। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार एक ऐसी योजना लेकर आए कि प्रत्येक किसान के खेत के अंदर पौंड बने, बरसात का पानी को वो इकट्ठा करे और कम से कम 1 लाख रुपए की राशि का एक अभियान ऐसा शुरू करे जिसकी क्षमता है कि मुझे 2 लाख रुपए का पौंड बनाना है या 3 लाख का बनाना है या कम से कम 1 लाख रुपए तो मिनिमम सहायता दे, तो ही मेरे ख्याल से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को इसका लाभ मिल सकता है। क्योंकि आने वाले समय के अंदर पेयजल की समस्या बहुत गंभीर समस्या हो रही है और इस पौंड के बनने के बाद में बरसात के पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रतिपक्ष किसान नेता रामेश्वर रेड्डी का जन्म दिवस सेवा भारती के रूप में मनाया। गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रतिपक्ष किसान नेता रामेश्वर रेड्डी के जन्म दिवस को सेवा कार्य के रूप में मनाया। सोशल मीडिया टीम के सदस्य कार्यक्रम आयोजक सतीश जैन ने और पिंटू जैन ने बताया कि ड्यूटी के जन्म दिवस के अवसर पर मेगा हाईवे पर स्थित ब्रज गोपाल गौशाला में गायों को हरा चारा डाला और पौधारोपण किया गया और साथ ही सकाउदा रोड पर निर्धन परिवारों को फल वितरित किए गए। इस मौके पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुप्ता पठान, वार्ड पार्षद राजेश राठौर, मनोनीत वार्ड पार्षद श्याम सैनी व अनिल मेहरा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका मनीष सैनी, पूर्व वार्ड पार्षद एडवोकेट विनोद पैरवा, कालूलाल पैरवा, रामशंकर पैरवा, समाजसेवी युवा नेता अनीश पठान, मुस्लिम महासभा के अब्दुल गनी, अब्दुल रऊम, जुम्मा खान, ब्रजमोहन बीणा, संजय रोहित सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी किसान नेता ड्यूटी की दीर्घायु की भी कामना की। लाखरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर गुरुवार को 73वें सीए दिवस के अवसर पर सीए कार्यालय में ध्वजारोहण कर पौधारोपण सहित कई अन्य सामाजिक कार्य किए गए। इसकी जानकारी देते हुए सीए IM सेठिया ने बताया कि गुरुवार को सीए दिवस के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए यह ब्रांच कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। इसके अलावा शास्त्री नगर स्थित मुक्तिधाम में पौधारोपण करने के साथ कई अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 1950 को संसद में कानून के माध्यम से चाहिए संस्थान को मान्यता दी गई थी और आज 72 वर्ष पूरे करने के बाद संस्थान ने 73 वर्ष में प्रवेश किया है। उन्होंने बताया कि सीए सरकार की ओर से जारी किए गए नए कानूनों की जानकारी लेकर उन्हें धरातल पर लागू करने का काम करते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ कहा एम सेठिया ने, आइए सुनते हैं। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सीए डे किस तरह से मनाया जाता है और क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है सीए की किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए? आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई 1949 को इस देश की संसद ने कानून के जरिए सीए संस्थान की स्थापना की और आज 72 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 73वां स्थापना दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस निमित्त देश भर में जितनी ब्रांचेज हैं वो आयोजन कर रही है। आज चित्तौड़ ब्रांच ने भी कई आयोजन किए। इसमें मुख्यतः फ्लैग होस्टिंग, रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है वो अखिल भारतीय स्तर पर किया गया। उसमें अर्जुन राम जी मेघवाल साहब भी आए और देश भर की शाखाओं ने जुड़ करके विभिन्न कार्यक्रम जो है किए। मैं समझता हूँ कि सीए व्यापार जगत, उद्योग जगत, आर्थिक जगत, इनकी एक रीढ़ की हड्डी है और कानूनी प्रक्रिया के तहत जो देश में कानून बनते हैं, चाहे जीएसटी का कानून हो, चाहे इनकम टैक्स का कानून हो, इस प्रकार जितने भी टैक्सेशन के कानून हैं उन सब में सीए उस कानून को पढ़ना, समझना और उसको प्रक्रिया के रूप में, व्यवहारिक रूप में लागू करना, किस प्रकार से करना, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। मैं समझता हूँ कि इस आर्थिक जगत की दूरी जो है वो सीए है और सीए दिवस के अवसर पर मैं देश के समस्त सीए को और साथ में व्यापार जगत के लोग जुड़े हैं उन सबको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। देना चाहेंगे?
नई पीढ़ी है उसके लिए एक विशेष बात ये कि एक धारणा बनी हुई है कि जो व्यक्ति चला गया इंजीनियरिंग में वो पास होकर निकलता है, जो डॉक्टर में घुस गया वो डॉक्टर में निकलता है, सीए में निकलना आसान नहीं है। ये भ्रम को दूर करना होगा। युवाओं को जिसकी मन की इच्छा सीए करने की है वो सीए ज्वाइन करे, अपने मन के भ्रम को निकाले। जो सीए नियमित पढ़ाई करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, जिनका अपना आत्मविश्वास है, वो सीए बन के ही निकलता है। इसलिए जो सीए युवा वर्ग जो है सीए बनना चाहते हैं वो आत्मविश्वास के साथ सीए कोर्स को ज्वाइन करें और नियमित पढ़ाई के माध्यम से सीए बन करके इस देश के आर्थिक विकास में अपने योगदान में अपनी भूमिका बनाएं। नगर के बीचों बीच मांस मछली की दुकानों से आम जन परेशान। नगर के मुख्य मार्गों पर मांस मछली की दुकानें होने से वहां के निकलने वाले लोगों को गंदगी में होकर निकलना पड़ता है। वहीं इस मार्ग से इन सब की खासी बदबू का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकारी नियमों के बावजूद नगर के बीचों बीच दुकानें होने से नगर के धर्मावलंबियों को अपना रास्ता बदलकर मंदिर जाना पड़ता है, जिसे लेकर आमजन को हो रही परेशानी से निजात पाने के लिए मांस मछलियों की दुकानों को हटाकर नगर के बाहर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर शहर के 9 युवकों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि यह सब दुकानें घनी आबादी क्षेत्र में है, जिसके चलते धर्मावलंबियों व अहिंसा प्रेमियों की भावनाओं को खासी ठेस पहुंचती है, जिसको लेकर नगरवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उपखंड अधिकारी ने शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। वहीं दौरान पार्षद प्रतिनिधि आनंदपुरी, गौ सेवा समिति अध्यक्ष अमरलाल मेघवाल, जीवन खटीक, राहुल जैन, महावीर जैन आदि नगरवासी मौजूद रहे। पिरावत से मोहित राठौर की रिपोर्ट।